डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा और लिपि के बारे में बताया था। आज हम आपको व्याकरण के विषय में बताते हैं। व्याकरण प्रत्येक भाषा में शब्दों और वाक्यों को सही बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण इन नियमों का बोध कराता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर हमें शब्दों और वाक्यों की अशुद्धियों का पता चल जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। चित्र नंबर 1, खरगोश हाथी की पीठ पर बैठा है। अशुद्ध वाक्य, खरगोश हाथी की पीठ में बैठा है। यह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ मैं का प्रयोग अशुद्ध है, तो यहाँ पर हम इसे सही करके कैसे लिखेंगे? तो शुद्ध वाक्य है हमारा, खरगोश हाथी की पीठ पर बैठा है। पीठ में नहीं बैठता, पीठ पर बैठा होता है। ठीक है। चित्र नंबर 2, शिवम पढ़ रहा है। अशुद्ध वाक्य, शिवम पढ़ रही है। शिवम के लिए स्त्रीलिंग क्रिया रही है का प्रयोग सही नहीं है। पुल्लिंग कर्ता के साथ क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। ओके बेटा, स्त्रीलिंग में हम रही लगाते हैं और पुल्लिंग में हम रहा लगाएंगे। क्यों? स्त्रीलिंग जैसे लड़की के लिए यूज किया जाता है और पुल्लिंग लड़कों के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है? शिवम। शिवम नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये लड़का है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? शिवम पढ़ रहा है, ना कि शिवम पढ़ रही है। तो हम रही की जगह रहा करेंगे, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? शिवम पढ़ रहा है। चित्र नंबर 3, अनीता खड़ी है। और यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्या है? अनीता खड़ा है, मतलब ये लड़की है, तो यहाँ पर ये खड़ा पुल्लिंग शब्द आ रहा है। स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर पुल्लिंग कर दिया है, तो यह वाक्य हमारा अशुद्ध है। यहाँ अनीता के लिए पुल्लिंग क्रिया खड़ा है का प्रयोग अशुद्ध है। स्त्रीलिंग कर्ता के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होती है, यानी कि अगर यहाँ पे यह स्त्री है तो हम स्त्रीलिंग ही वाक्य का प्रयोग करेंगे। शुद्ध वाक्य क्या होगा? अनीता खड़ी है। क्या होगा शुद्ध वाक्य? अनीता खड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि वाक्यों को, अशुद्ध वाक्यों को हम शुद्ध कैसे करेंगे। तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना ही व्याकरण कहलाता है। चित्र नंबर 4, कोयल गा रही है। अशुद्ध वाक्य, कोयल गा रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हमें क्या लगाना है। तो यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग की क्रिया लगानी है। यह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ कोयल के लिए पुल्लिंग क्रिया रहा है का प्रयोग सही नहीं है। स्त्रीलिंग कर्ता के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे शुद्ध वाक्य करके? कोयल गा रही है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और पढ़ना व लिखना सिखाता है। स्टूडेंट्स, तो व्याकरण के द्वारा हम वाक्यों को शुद्ध करके लिखते हैं और अपनी बातों को बोलते हैं। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इस भाग में वर्णों के उच्चारण तथा उनके भेदों पर विचार किया जाता है। वर्ण, वर्ण आप जानते हो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होते हैं हमारी वर्णमाला, और वर्णमाला में जैसे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे। स्वर वर्ण आ से अंग तक, व्यंजन वर्ण का से क्या तक। आगे समझ में आपको वर्णों के उच्चारण और उनके भेदों पर विचार किया जाता है। अब शब्द विचार, इस विभाग में शब्दों के प्रकार और उनकी उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। शब्द जो वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं वह शब्द कहलाते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की
वाक्य विचार, इस विभाग में वाक्य, वाक्यों के प्रकार, वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, वर्ण, वर्ण से बनाए हमने शब्द और शब्दों को मिलाकर हम बनाते हैं वाक्य। जैसे बहुत सारे शब्द ले लिए, जैसे हमने ले लिया राम, किताब, पढ़ना, है ना, तो है। तो अब ये अलग अलग हमने शब्द ले लिए, तो इनको हम एक कैसे करेंगे? इनको एक करने के लिए हम कहेंगे राम किताब पढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या है, पूरा वाक्य बन गया। ठीक है, तो वाक्य विचार में हमारा पूरा वाक्य बन गया। इस वाक्यों में हम वाक्यों के प्रकार देखेंगे, वाक्यों की रचना देखेंगे, वाक्यों की रचना किस प्रकार से हुई है, मतलब कैसे सही हुई है, कैसे गलत है, वाक्यों का विश्लेषण करेंगे और किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो हम विराम चिन्हों के द्वारा देखेंगे। ये विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि किस वाक्य में कौन सा चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे व्याकरण के विभाग होते हैं और इन तीनों वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के मिलने से ही हम अपने व्याकरण को शुद्ध रूप में बोल सकते हैं और शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज।